हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज है हल्दी प्रोग्राम है और मैंने ड्रेस पहनी है राजपूती पोशाक। और यहाँ पर डेकोरेशन हो रही है आज। 5 दिन पहले हमने घर डेकोरेट करवाया था, वो ये है। और यहाँ पर हो रही है डेकोरेशन और लाइटिंग वगैरह भी लगी है और चुन्नियाँ वगैरह भी लगाई गई है। तो ये डेकोरेशन हो रही थी और इसके बाद हम लोग रेडी हुए थे। रेडी होकर के ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी रेडी हो चुके हैं और घर वाले सब कुल मिला के रेडी हो चुके हैं। लेकिन छोटी है वो उसको टाइम लग रहा था, तो वो गई हुई थी पार्लर और हम लोग उसका वेट कर रहे थे। हम लोग पहले रेडी हो गए थे, वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा उसको वेट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग बस लेडीज़ वगैरह आ चुकी है और इसका फ़ोटो शूट हो रहा है, वो भी आ चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ ये उसका आउटफिट है, उसने खुद से सिल के बनाया है। और ये फ़ोटो शूट चल रहा था उसका। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा करके पहले मतलब पोज वगैरह का फ़ोटो लिया, उसके बाद हम लोगों ने साथ में फ़ोटो लिया था। वो मैं आपको सब आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो वैसे तो हल्दी पर हमारे यहाँ ना इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, कम ही होता है। यहाँ पर हम दोनों बहनें रेडी हो चुकी हैं। दीदी ने पहना था लॉन्ग लाची और मैंने पहना था राजपूती पोशाक। और यहाँ पर उसको बैठाया गया था। उसके बाद पापा जी मम्मी दोनों हल्दी लगाएंगे उनको, और उनकी हल्दी रस्म है। और यहाँ पर मैं उनको बता रही थी कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर ये करो वो करो, ये सब हम लोग पास में खड़े हुए थे तो हम लोग बता रहे थे। तो ये चीज़ें चल रही थी साथ में। और यहाँ पर मम्मी आएंगे अभी। मम्मी ने साड़ी पहनी हुई है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि सब लोग येलो कलर पहने, बस पापा जी का वाइट कलर का रह गया क्योंकि उनके पास येलो आउटफिट नहीं था, इस वजह से। बाकी दीदी ने, मैंने, सब लोगों ने जितना हमसे हो पाया और हमने येलो कलर ही पहनने की कोशिश की है। और यहाँ पर हल्दी लग रही है। पहले मम्मी पापा हैं वो हल्दी लगा रहे हैं। यहाँ मम्मी पापा हल्दी लगा रहे थे और यहाँ पर दीदी है वो भी पास में खड़ी हुई थी, मैं भी पास में खड़ी हुई थी, क्योंकि बता रहे थे हम लोग कि कैसे क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर हाथ है वो पीले करने होते हैं लड़की के, उसके बाद हल्दी लगती है। तो ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि पहले हम लोग भूल गए थे ये करना। और यहाँ पर कैमरा के आगे मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे पता नहीं चला कि पीछे का मेरा कैमरा चालू है, उस टाइम ये दिमाग में नहीं आया। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके उसके बाद भाई भाभी को भी बुलाया गया। तो हम लोग साथ में सबको बुला के ले आ रहे थे, साथ में ही हम लोग फ़ोटो है वो क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ पर जीजू आए हुए थे, तो जीजू और दीदी ने फ़ोटो करवा ली थी। मैं तो रह गई थी क्योंकि फौजी साहब आए नहीं हुए थे, तो ये था। और ये वीडियो आ रही थी शादी के बाद आ रहा है ये व्लॉग, क्योंकि शादी का टाइम ही ऐसा था कि मुझसे एडिटिंग नहीं हो पाई। शूट मुझसे मैंने कर लिया था लेकिन एडिट नहीं हो पाया। और उसके बाद ये लड़की है वो ससुराल से दोबारा आके चली गई थी, लेकिन मैंने वो व्लॉग शूट नहीं किया। कल फौजी साहब है वो भी अपने घर चले गए हैं, तो बस मैं भी मायके में ही हूँ। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हो चुकी है भाई और भाभी की। उसके बाद ये लोग चले गए थे, इसके बाद आए थे दीदी और जीजू की बारी, और इसके बाद मैंने क्लिक करवाई थी अपनी फ़ोटो।
उसके बाद हमने फ़ोटो करवा ली थी और ये जो गले में पहनाया जाता है वो भी पहना लिया था। उसके बाद हमने ग्रुप फ़ोटो लेने की कोशिश की थी सभी परिवार की, लेकिन पापा जी उस टाइम चले गए थे, मतलब कार्ड बांटने के लिए वो बाहर चले गए थे और इसके बाद हमने वो स्किप हो गया हमसे। और इसके बाद हम जितने भी भाई बहन थे उन हम लोगों ने अपनी फ़ोटो है वो क्लिक करवाई है। तो ये फ़ोटो थोड़ा सा ऊपर नीचे आई है क्योंकि कैमरा मैंने सेट करके छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि कैसे हमने क्या कुछ क्लिक करवाया। तो अभी ये फ़ोटो है जो हम लोग करवा रहे हैं। इसके बाद है ये जो हमारी घर की रस्म होती है, जैसे कि लड़की के मतलब छोटी मोटी रस्में होती हैं, वो सारी रस्में चल रही है। और यहाँ पर कैमरा वाला भाई चला गया था। उसके बाद हम लोग भाभी जी हैं वो करवाते हैं, जैसे लड़की के भाभी हों चाहे लड़के के भाभी हों, वो इस टाइम अपनी कुछ रस्में हैं वो करवाते हैं। भाभी जी के प्रेग्नेंट हैं अभी भाभी जी, तो थोड़ा सा उनको बैठने उठने में भी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो कर रहे थे। और यहाँ पर ये रस्में चल रही थी और इसके बाद हम लोग भी मतलब हंसी खुशी में, मतलब कैसे चला गया टाइम पता ही नहीं चला। और यहाँ पर हम लोग हंस रहे हैं और ऐसे करके चल रहा है और ये काम चल रहा है। इसके बाद ये फ़ोटो उसने पोज वगैरह लिए थे भाई, या नहीं था सॉरी मैं भूल गई। उसके बाद पोज वगैरह लिए थे उसने, वो बाहर लिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद डांस वगैरह हुआ था, उसके बाद मतलब नाश्ता वगैरह करवाया था जितनी भी लेडीज़ आई हुई थी उनको। और उसके बाद वो लोग सब घर पे गए थे और बीच में और भी बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, वो मैं शूट नहीं कर पाई, ना ही मैं अभी बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ अभी क्योंकि इस 6-7 दिन हो गए ये चीज़ें हुई को। और यहाँ पर लड़की के धागे भी बांधे जाते हैं। लड़की औरतों के धागे बांधती है, जिससे 7 औरतें होती हैं उनको धागे बांधती है और लड़की के भी धागे बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ियाँ तोड़ी जाती हैं। ये छोटे मोटे मैं मुझसे जितना शूट हो पा रहा था मैं कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मतलब इतना टाइम था और ना ही मुझे शूट करने के लिए मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना काम था मुझे, बहुत ज़्यादा काम था। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। पीछे साउंड आ रहा है क्योंकि आज हल्दी प्रोग्राम चल रहा है और मैं रेडी हुई थी हल्दी के लिए, थोड़ा सा शूट कर पाई हूँ। और अभी है एक प्रोग्राम छोटा सा और है, वो मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊंगी, तो आप देखिए। तो यहाँ पर प्रोग्राम ये था कि विनायक जी है वो 3 दिन पहले का प्रोग्राम होता है, वो हमने साथ में कर लिया था क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिल रहा था। हमें मतलब ना ही तो छोटी घर पे रह पा रही थी, ना ही मुझे टाइम मिल रहा था, ना ही दीदी को, तो हमने वो प्रोग्राम भी 5 दिन का ही रखा था। अरे आप लेट ही के ओडो विनायक दूंदाला ते ओढ़ाओ सुहागन चुड़लाला। आरी कैंची तोड़ के दिया।
कोई बात नहीं बच्ची बात है कि तरफ बच्चे के अभी मेल दी मैं मत वीडियो बना आज जो गाना बन के कटे कटे के गाना तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी, आधी औरतें हैं वो घर जा चुकी थी क्योंकि घर का काम भी शाम को शुरू हो जाता है, तो वो घर जा चुकी थी। और इसके बाद जितनी भी और बच्चे बचे थे, मतलब हम लोग ज़्यादातर लड़कियाँ और लड़के थे, तो लड़कियाँ हैं वो डांस करने लगी थी और डांस का तो हमें भी था, तो हमने भी डांस किया, वो भी अभी इसके बाद ये शाम का टाइम है। ये देखिए डेकोरेशन, ये हमारे घर की डेकोरेशन है, वो आज ही हुई है। आज डेकोरेशन वाले भैया आए हुए थे, तो उन्होंने ये डेकोरेशन की है कंप्लीट। ये दीदी के ननंद हैं वो बैठे हुए हैं, ये जीजू भी आए हुए हैं साथ में। ये जो जाने वाले थे आज, लेकिन उनको हमने रोक लिया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, तो रात को हमने बोला कि नहीं जाना। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, साथ में मतलब सेक रहे हैं। और ये देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है, घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर दीदी जीजू बैठे हुए थे, पापा बैठे हुए थे, तो वो लोग थे और मैं भी यहाँ पर थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, शरीर एकदम थक चुका था। तो यहाँ पर बच्चे हैं वो अपनी मस्ती कर रहे थे। और ये है शाम का टाइम, ये शाम को हल्दी लगती है लड़की को, जिसकी अभी जैसे 5 दिन पहले हल्दी प्रोग्राम हो गया, तो अभी शाम को डेली हल्दी लगेगी। जब तक शादी नहीं होगी तब तक डेली रोज़ हल्दी लगेगी। तो आज के दिन ये होता है कि 7 सुहागनें होती हैं, वो लड़की को हल्दी लगाती हैं। उसके बाद उसको हल्दी से मल के उसके हाथ पैर मले जाते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, यही होता है प्रोग्राम। तो यहाँ पर मम्मी थे, मैं थी, दीदी थी, 2 लड़कियाँ और आई हुई थी और एक दीदी के ननद थे, तो एक लड़की और बची थी। तो वो हमने दोबारा से लगा करके कंप्लीट किया 7 सुहागनों का काम, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी, अभी तो गई थी औरतें, वापस आना उनका मुश्किल था। तो हमने किसी को बुलाया भी नहीं, डिस्टर्ब किया नहीं हमने किसी को, हमने घर में ये सब समेट लिया। तो यहाँ पर हम ये हल्दी वगैरह का रस्म कर रहे थे। और इस टाइम थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि घर में पूरा दिन भाग दौड़ वगैरह काम रहता है, और ये काम इतना ज़्यादा मतलब हाई रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते कितनी थकान का काम रहता है ये। तो हम लोग, मैं और दीदी का इतना मतलब था कि बहुत ज़्यादा सिर दर्द वाला काम था। छोटी को भी संभालना था, घर को भी संभालना था, मम्मी पापा को भी देखना था, बच्चे साथ में, शुक्र है हम लेके नहीं आए क्योंकि बच्चों को भी संभालना फिर मुश्किल हो जाता, बच्चों को भी तैयार करना, उनका कपड़े, मतलब बच्चे तो होते हैं तो अपना उसका अलग काम रहता है। तो बस गाइज इतना किया। उसके बाद शाम का जो था वो प्रोग्राम था कि शाम को डांस वगैरह करने के लिए आती है लेडीज़ लोग, तो वो किया। जीजू आए हुए थे, जीजू के साथ मस्ती मजाक किया। तो बस गाइज यही था हमारा व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान व्लॉग्स को। और बस ऐसे मस्ती मजाक में हमारे दिन बीते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।